नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले आपके कंप्यूटर के 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जो आपके दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इससे पहले आपके 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आप आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे टोटल 15 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, जो आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपके लिए मैथन क्लास भी आएंगी। एक मैथन क्लास में हम सारी शॉर्टकट की फुल फॉर्म कवर करेंगे और उसके बाद आपके चैप्टर वाइज मैथन होंगे। तो आपका यहाँ पर सारा कुछ मिलने वाला है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिनका भी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेली प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, जो प्रैक्टिस सेट आपका डेली 3 बजे आता है। और प्ले लिस्ट को जरूर सेव कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए आप तक और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि जैसे आप प्ले लिस्ट में सेव कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। टोटल आपके सेट में 20 क्वेश्चन रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने पर गति किसमें मापी जाती है। जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें डेटा को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तो आखिर उसकी गति को किसमें मापा जाता है। MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, DPI डॉट पर इंच या MGZ मेगाहर्ट्ज। तो जो कंप्यूटर में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसकी गति को मापा जाता है MBPS में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। MBPS की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट पर सेकंड, और उनकी सभी की फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। MBPS की फुल फॉर्म मेगाबाइट पर सेकंड, RPM की फुल फॉर्म रेवोल्यूशन पर मिनट, DPI की फुल फॉर्म डॉट पर इंच और MHZ होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेगा हर्ट्ज। और जब GHZ होता है, GHZ इसका फुल फॉर्म होता है गीगा हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप फुल फॉर्म देखेंगे, लिखी हुई है इंटरनेट की स्पीड को इसी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सॉफ्टवेयर की कौन सी कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को चलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना। यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक हिसाब से वो कंप्यूटर बेकार होता है। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। पूछा गया है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ओपन सोर्स भी नहीं है, तो आखिर हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिनको आवश्यकता यूजर को होती है अपने कार्य अनुसार, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका एक MS वर्ड हो गया और एक हो गया लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस आपका ओपन सोर्स है और MS ऑफिस आपका क्या है, क्लोज सोर्स है। क्लोज सोर्स मतलब होता है जिनके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैसे आपके डेस्कटॉप PC में MS वर्ड नहीं है तो उसको डलवाने के लिए आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, जिसके पास लाइसेंस होगा सिर्फ वही शेयर कर सकता है। लेकिन ओपन सोर्स आपका जी डाउनलोड इंटरनेट की मदद से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनकी आवश्यकता, जैसे हमें लिब्रे ऑफिस की आवश्यकता है, MS वर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको हटा देंगे। लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यदि कंप्यूटर आप चलाना चाहते हैं, डेस्कटॉप चलाना चाहते हैं, एंड्रॉयड चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इससे पहले आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, तो एक सिस्टम के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चल रहा है विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 11 प्रो। आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक विंडो नहीं आई है, वो है विंडो 9। आपको दे देगा विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी विंडो है जो का आविष्कार नहीं हुआ, ये जो आप अस्तित्व में नहीं आई है, तो वो है विंडो 9। विंडो 9 का आविष्कार नहीं हुआ। 7 आ चुकी है विंडो, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 और विंडो प्रो 11 प्रो, और विंडो जो 12 है वो आपकी आने वाली है, कभी भी आ सकती है। तो आप देखेंगे जो विंडो का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में रिबूट का मतलब क्या होता है। जो कंप्यूटर होता है आखिर उसमें रिबूट का मतलब क्या होता है। शट डाउन करना होता है, रीस्टार्ट करना होता है, स्लीप होता है या लॉग ऑफ होता है। तो आप देखेंगे सबका आंसर हमें पता चलना चाहिए। शट डाउन मतलब क्या होता है, तो शट डाउन मतलब होता है कि हम कंप्यूटर को
बिल्कुल तरीके से बंद कर रहे हैं कि हमें उसको दोबारा चलाना ही नहीं है। मतलब कहने का हम कंप्यूटर को बिल्कुल शट डाउन कर रहे हैं, तो वो होता है शट डाउन। मतलब कंप्यूटर को पूरी तरीके से बंद करना, वो होता है शट डाउन। रीस्टार्ट मतलब होता है कि आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट मतलब उसको दोबारा से चालू करना है, पूरा कंप्यूटर बंद हो ऑटोमेटिकली दोबारा चालू हो जाए, वो होता है आपका रीस्टार्ट। स्लीप मतलब क्या होता है? स्लीप मतलब होता है जैसे आप चाहते हैं कुछ देर के लिए आपको काम नहीं करना है, तो आप उसको स्लीप मोड में डाल देंगे, तो वो कंप्यूटर जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी देर की शांत हो जाती है। जैसे आप लोग हैं, जैसे कुछ काम कर रहे होते हैं, हमें काम करते करते थक जाते हैं, तो हम कहते हैं चलो 5 मिनट रेस्ट कर लो, तो ठीक उसी प्रकार आपका स्लीप मोड होता है। आप स्लीप मोड में डाल देते हैं तो कंप्यूटर को हल्का रिलैक्स मिल जाता है। अन्यथा कंप्यूटर को रिलैक्स की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप उसको डाल सकते हैं, तो उससे आपका क्या है, प्रोसेसर और अच्छा काम करने लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड और अच्छी हो जाएगी। जी आपका तब होता है जैसे आपको काम नहीं करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद लॉग ऑफ। लॉग ऑफ मतलब ये होता है जैसे आप देखेंगे आपको कुछ देर यूज नहीं करना है, आपके यदि देखते हैं थोड़ी देर इंटर करना है, तो आप लॉग ऑफ कर देंगे और इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे। रीबूट का मतलब क्या होता है? तो रीबूट का मतलब होता है कहीं ना कहीं से रीबूट मतलब रीस्टार्ट से संबंधित हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आपको दिल्ली पुलिस कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी यदि आपको कोई भी टॉपिक से डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। जिस टॉपिक से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर आपका स्पेशल वीडियो भी आ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है रिबूट का मतलब होता है सिस्टम को बंद करके पुनः चालू करना, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लाइन स्पेसिंग निर्धारित करने के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग होता है? जो लाइन स्पेसिंग होते हैं, जैसे हमने कुछ लाइन लिखी है यहाँ पर, जैसे हमने 4 लाइनें यहाँ बना दी हैं, हम चाहते हैं इन लाइनों के बीच हमारे कुछ ज़्यादा स्पेस चाहिए। जैसे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 1.15 का, जो लाइनों का स्पेस होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है 1.15 का। आप इसको 1 भी करते हैं, 1 भी कर सकते हैं, इन लाइनों का स्पेस 1 भी हो सकता है। 1.15 आपका डिफ़ॉल्ट होता है, 1.5 भी कर सकते हैं, 2.0 भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो लाइनों के बीच का स्पेस होता है वो होता है 1.0। तो पूछा गया है एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग निर्धारित करने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका होम मेन्यू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपसे पूछ सकता है कि जो एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में मिनिमम, मैक्सिमम, डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? जो पेज का जूम होता है मिनिमम होता है आपका 10%, याद रखेंगे। एमएस वर्ड में जो पेज का डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो होता है 100%, मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम मतलब अधिकतम हो सकता है वो 500%, याद रखेंगे। कम से कम 10 डिफ़ॉल्ट, जब भी आप एमएस वर्ड को खोलेंगे तो आपको 100% जूम मिलेगा और अधिकतम होता है उसका 500%। तो ये आपको 3 प्रकार के होते हैं, डिफ़ॉल्ट 100, कम से कम 10 और अधिक से अधिक 500%। और F1 की मदद से आप एमएस वर्ड में हेल्प मेन्यू खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आपसे फ़ॉन्ट पूछ सकता है जो एमएस वर्ड इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? तो वो होता है कैलिबरी और फ़ॉन्ट साइज होता है 11 डिफ़ॉल्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग का संबंध किससे? जो फिशिंग है आखिर इसका संबंध किससे है? तो आपको कहीं ना कहीं से फिशिंग का मतलब समझ में आ रहा होगा, सीधी सीधी समझ में आता है। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना है। तो मछली पकड़ने की, मछली कैसे पकड़ी जाती है? तो आप कहेंगे मछली को पहले थोड़ा सा लालच दिया जाता है, मतलब जो कांटा होता है आप उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ लगा देंगे, आटा आटा लगा के आप उसको पानी में डालेंगे जिससे मछली उसे खाने आए और उसमें फंस जाए। ठीक इसी प्रकार फिशिंग होता है। जो आपके हैकर होते हैं, जो आपके ब्लैक हैकर होते हैं, वो क्या करते हैं आपको हल्का लालच देते हैं, आपसे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे तो ये आपके फ्रॉड मेल होते हैं। जैसे आपको मेल भेजेंगे और आपको लगे ये मेल हमारे काम का है, और जब ऐसे ही आप उसको लॉगिन कर लेते हैं तो आपका डेटा वहाँ से लीक हो जाता है। मतलब कहने का जैसा मैंने आपको समझाया, ये क्या करते हैं आपको लालच देते हैं। मतलब आपको मेल भेजेंगे, आपको लगेगा कोई हमारी, जैसे उसको मेल पीडीएफ लिखा हुआ, या आपसे कोई कैसे इसको शेयर कीजिए, तो किसी प्रकार से आप किसी प्रकार से लॉगिन करवा सकता है, ओटीपी आपका वेरीफाई करवा सकता है, वहाँ से आपका डेटा कहीं से भी लीक हो सकता है। तो ये फिशिंग क्या होता है? तो फिशिंग होता है आपका फ्रॉड। फ्रॉड क्या होगा? आपका ईमेल के माध्यम से आपका फ्रॉड आपका फिशिंग कहलाता है। सीधे सीधे फिशिंग से याद रखना है कि आपको धोखा देने का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा डिवाइस नेटवर्क में डेटा भेजने और प्राप्त करने का कार्य करता है? आखिर वो कौन सा डिवाइस है जो नेटवर्क में डेटा भेजता भी है और प्राप्त करने का कार्य होता है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। मॉडेम के बारे में जानेंगे। मॉडेम यह आपकी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है,
आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या इनपुट या आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो याद रखेंगे जो आपका मॉडेम होता है वह आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होता है। जैसे आपकी टच स्क्रीन हो गया, एटीएम हो गया, फैक्स मशीन हो गया, वो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होती हैं। इनपुट क्या होती हैं? जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश निर्देश ऑर्डर देते हैं, वो सभी डिवाइस हमारी इनपुट होती हैं। और जो इनपुट दिया हुआ कार्य हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर जो हमें दिखता है वो हमारा आउटपुट होता है। आउटपुट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट आउटपुट होता है और एक हार्ड आउटपुट। तो पूछा गया है कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क में डेटा भेजने व प्राप्त करने का कार्य करता है? तो वो होता है आपका मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और जो प्रिंटर है यह एक आउटपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर है यह आपकी एक इनपुट डिवाइस है। और पेन ड्राइव क्या होती है? इसमें आप जो स्टोरेज डिवाइस होती है आपकी पेन ड्राइव, इसमें आप डेटा को अपना स्टोर कर सकते हैं। फुल फॉर्म देखेंगे, जो आप मॉडेम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और जो इसका कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, वो आपका मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। फुल फॉर्म पूछेगा तो मॉड्यूलेटर होती है, और आपसे पूछेगा इसका कार्य क्या कहलाता है, तो इसका कार्य होता है जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का कार्य वो आपका मॉड्यूलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या होता है? जो BIOS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है जैसे आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं, जैसे आपने अपने कंप्यूटर पीसी को ओपन किया, तो आप जैसे देखेंगे जैसे आपने CPU होता है उसमें बटन प्रेस किया, तो आपका माउस कीबोर्ड जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे सब में अचानक लाइट आती है और आपकी बंद हो जाती है। तो इनका कार्य होता है कि उसको चेक करना है कि सारी डिवाइस आपकी कार्य कर रही हैं या नहीं। तो जो भी डिवाइस आपकी कार्य कर रही होती है उन सभी में लाइट आ जाती है, और नहीं तो जो आपकी डिवाइस कार्य नहीं कर रही होती है, जैसे आप देखेंगे अपना कीबोर्ड देखेंगे, आप आधा प्लग लगाएंगे USB में और आधा निकला हुआ तो आपकी लाइट नहीं जलेगी। तो इसका कार्य होता है चेक करना जो भी डिवाइस आपकी लगी हुई हैं वो सभी तरीके से कार्य कर रही हैं या नहीं। और पूछ सकता है जो BIOS होता है आखिर ये कहाँ स्थित होता है? तो यह रोम में स्थित होता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो BIOS होता है वह आपके रोम में स्थित होता है, और BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मेमोरी यूनिट सबसे बड़ा होता है? आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको पूरा मेमोरी यूनिट बताने वाला हूँ कि बेसिक से लेकर आपका पूरा, आपसे मेमोरी से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा पूरा आपसे यहाँ बनने वाला है। पूछा गया है मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है? तो दिए हुए ऑप्शन में से बताना है। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर D सही आंसर होगा। टी का मतलब टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी बिट। याद रखेंगे, अच्छे से सुनेंगे, बिट सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। बिट से बड़ा होता है बाइट। अच्छे से सुनते जाएंगे। बिट का मतलब होता है जो आपके 0 और 1 होते हैं वो होते हैं आपके बिट। बिट में कौन संख्या आती है? 0 1 2 संख्या आती है। बिट से बड़ा बाइट होता है। बाइट से बड़ा क्या होता है? बाइट से बड़ा आपका किलोबाइट होता है। किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट होता है। गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होता है। टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट होता है। जैसे आपका मैंने बताया GB KB MB GB TB PB जी, आपके इस प्रकार से जैसे आपका PB होता है तो यहाँ पर PB लग जाता है। तो इस प्रकार से आपके जी मेमोरी होते हैं। और आपसे पूछ सकता है कि 1024 MB बराबर 1024 MB। यदि आपके पास 1024 MB बराबर क्या हो जाएगा? तो 1024 MB बराबर 1 GB हो जाएगा। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट हो जाएगा। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट हो जाएगा। और 1024 गीगाबाइट मीन्स 1024 GB बराबर क्या हो जाएगा? तो GB के बाद TB आता है। 1024 GB बराबर 1 TB हो जाएगा। और 1024 TB बराबर क्या हो जाएगा? 1 PB मतलब 1 पेटाबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 1 TB बराबर क्या होता है? तो 1 TB बराबर 1024 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट बराबर क्या हो जाएगा? 1 TB। और 1 GB में कितना होता है? 1024 MB होता है। यहाँ पर आपको 2 की पावर 10 के रूप में मिल सकता है, क्योंकि जब आप 2 की पावर 10 कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर आएगा 1024। तो आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में
कौन सा शॉर्टकट डेस्कटॉप पर सभी विंडो को मिनिमाइज करता है। मीन्स कहने का मतलब है जैसे आप काफ़ी सॉफ्टवेयर आपके खुले हुए हैं, जैसे आप गूगल क्रोम भी खुला हुआ है, गूगल क्रोम में आपका यूट्यूब का अलग खुला हुआ है, MS वर्ड भी खुला हुआ है, लिब्रे ऑफिस भी खुला हुआ है, एक आध दो फाइल फोल्डर भी खुले हुए हैं, और आप चाहते हैं सभी को मिनिमाइज करना। मिनिमाइज जैसे आप करते हैं तो वो सभी कहाँ चले जाते हैं, तो थोड़ा डेस्कटॉप के बारे में जानकारी कर लेते हैं। यदि आप डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, नया फोल्डर, तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी किसका प्रयोग करेंगे, तो डेस्कटॉप में नया फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करेंगे Ctrl+Shift+N। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N का प्रयोग करते हैं। जो डेस्कटॉप की सबसे नीचे वाली पट्टी होती है, आखिर उसको क्या कहते हैं, तो डेस्कटॉप की जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है जिसमें हमारा टास्क बार होता है, सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार कहते हैं, जिसमें हमारा स्टार्ट बटन होता है। डेस्कटॉप की सबसे नीचे की पट्टी टास्क बार कहलाती है, जिसमें हमारा स्टार्ट बटन होता है और सर्च बटन होता है। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है कि डेस्कटॉप की सबसे नीचे की पट्टी टास्क बार, इसी में हमारा स्टार्ट बटन होता है, और आप विंडो बटन के माध्यम से भी स्टार्ट बटन को खोल सकते हैं। पूछा गया था कि जो मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज मतलब क्या होगा, जितने भी आपके खुले होंगे उसको मिनिमाइज करने के लिए, जैसे विंडो को मिनिमाइज करने के लिए विंडो के साथ M बटन का प्रयोग करेंगे, विंडो M से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट के लिए प्रयोग होता है। स्प्रेडशीट के लिए आखिर कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, MS वर्ड। आखिर MS वर्ड का प्रयोग किसके लिए होता है तो आप कहेंगे MS वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए। आपको कोई पेपर बनाना है, कोई आपको टेस्ट लिखना है, कोई आपको किताब छापनी है, किसी प्रकार का टेस्ट डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड का प्रयोग होता है। MS एक्सेल का प्रयोग होता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए। आप इसमें रिजल्ट शीट, डेटा एंट्री शीट, कोई भी आप शीट से संबंधित काम करना चाहते हैं, जिसमें आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, इसमें आपके रो होते हैं, कॉलम होते हैं, तो याद रखेंगे स्प्रेडशीट बनाने का कार्य किसका होता है, कौन सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट के लिए प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका MS एक्सेल। पावर पॉइंट में क्या होता है, तो आप इसमें प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जब कहते हैं स्लाइड बना ली हमने, तो स्लाइड आपकी किसमें बनती है, वो बनती है आपकी MS पावर पॉइंट में। और MS पेंट में क्या होता है, तो आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं नॉर्मली, तो वो होता है आपका MS पेंट। तो स्प्रेडशीट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, MS एक्सेल का, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, MS वर्ड का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कैप्चा का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कैप्चा होता है, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं, किसी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, कोई भी छोटा मोटा ऑनलाइन काम करते हैं, तो उसमें आपका एक ऑप्शन आता है कैप्चा का। यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने बना के बता रहा हूँ आपसे, मेरा नाम है सुनील SUN, और यहाँ मैंने 1 2 डाल दिया, और यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे कट्स लगे रहते हैं, काटो। इनका मतलब जो होता है, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं और काफ़ी बार फॉर्म भर दिया, तो आप देखेंगे आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका लेने लगता है। जैसे मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली ले लेगा, जैसे आपका नाम जो भी होगा, आपका सरनेम जो भी होगा, जैसे आप 10-15 फॉर्म भर दिए अपने, तो सारा आपने जैसे डेटा सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली लेने लगता है। लेकिन जो कैप्चर होता है वह प्रत्येक बार आपका नया आता है। एक बार कैप्चर भरने के बाद प्रत्येक कैप्चर नया होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें आपका ह्यूमन वेरिफिकेशन, क्योंकि सारे नाम तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लेकिन जो कैप्चा होता है वो अपने मन से आपका नहीं भरेगा, आपको अपने मन से ये नहीं भरेगा, ये स्वयं आपको भरना पड़ेगा। तो इसका कार्य होता है कि जो वेरिफिकेशन होता है, ये अपने द्वारा वेरिफिकेशन होता है। आप देखें कहीं कहीं आपको कैप्चा में मिलता है 2+5, 2+5 आपका क्या होता है, 7 होता है। तो कंप्यूटर को आपको पता है, कंप्यूटर स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकता, ये आपका बुद्धिहीन है, क्यों उसको ये पता नहीं कि 2+5 लिखा हुआ है तो कितना हो जाए, 7 हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर द्वारा कोई गलती नहीं होती है, कंप्यूटर पर सारा कार्य हम करते हैं, जो आप इनपुट देते हैं सिर्फ कंप्यूटर वही कार्य कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कंप्यूटर रखा हुआ है और आप चला रहे हैं तो कंप्यूटर अपने मन से चलने लगे, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। तो ठीक इसी प्रकार आपका होता है कैप्चा का प्रयोग होता है कि बॉट्स मतलब होता है कि यह कार्य अपने मन से तो नहीं हो रहा है, कि ह्यूमन को वेरिफिकेशन करने के लिए कैप्चा का प्रयोग होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा पोर्ट माउस व कीबोर्ड को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, जोड़ने के लिए पुराना पोर्ट। अब देखेंगे आप, जो सबसे ज़्यादा वर्तमान में चर्चित पोर्ट है वो है आपका USB पोर्ट। USB पोर्ट मतलब होता है, जैसे आपका मोबाइल चार्जर ही ले लो, तो मोबाइल चार्जर में जो आपकी केबल कनेक्ट होती है वो आपकी USB पोर्ट में होती है। आपका जो वर्तमान में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सभी में आपका एक ही पोर्ट आता है, वो आपका USB पोर्ट, ठीक है, उसी में आपका ये कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जो पूछा गया पुराना पोर्ट क्या होता था, तो आप देखें जो पुराने माउस आते थे, उन पुराने माउस में कुछ इस प्रकार का वो होता था, गोल गोल होते थे, और इसमें आपकी पिन लगी होती थी। तो इस और ये आपके PSY2 में आपके कनेक्ट होते थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आप देखें यहाँ पर USB लिखा हुआ है, तो ये आपका वर्तमान में है। पुराने पूछेगा तो
सॉरी पुराने पूछेगा तो PS/2 और वर्तमान में पूछेगा तो USB। BGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। जब आप मॉनिटर जो आपका CPU है, CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं तो आप या तो BGA केबल के माध्यम से कनेक्ट करेंगे या आप HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के माध्यम से उसको कनेक्ट करेंगे। तो इस कहने का मैं मॉनिटर से CPU कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, या तो आपको BGA केबल या आपकी HDMI केबल का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है MS Excel। जो आपका एक्सेल होता है उसमें आपकी क्या होती है, उसमें आपकी सेल होती हैं। सेल कैसे बनती हैं, रो और कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है। जो खड़े हुए होते हैं ये आपके कॉलम होते हैं, जो लेटे हुई लाइन होती हैं वो आपके क्या होती हैं, वो होते हैं आपके रो। खड़े हुए क्या होते हैं खड़े हुए कॉलम होते हैं और लेटे हुई लाइन क्या होती हैं, वो आपकी रो होती हैं। तो जो आपकी जैसे आप वर्तमान में यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके मैं आपको बता दूँ, जैसे आप वर्तमान में इस सेल पर हैं, जैसे आप वर्तमान में एक सेकेंड यहाँ पर अभी कलर चेंज नहीं हुआ इसका। जैसे आप देखें वर्तमान में आप इस सेल पर हैं, आप जिस सेल पर एक्टिव होंगे तो वो सेल आपकी हल्की ब्लैक होगी और उसमें बॉर्डर होगा वो हल्का बोल्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C सही आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे जैसे आप एक्सेल को चालू करते हैं तो आप हमेशा किस सेल पर एक्टिव होते हैं, तो हमेशा आप A1 सेल पर एक्टिव होते हैं। तो वो क्या होता है, हल्का सभी सेल आपकी नॉर्मल रहेंगी और जिस सेल पर आप एक्टिव हैं तो हल्की ब्लैक टाइप होगी, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि आपका कर्सर है आप किस सेल पर वर्तमान में एक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वाईफाई का पूरा नाम क्या है। जो वाईफाई होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। याद रखेंगे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था यह क्लास आपकी डेली आने वाली है। यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे होने वाले हैं। टोटल आपके 15 सेट होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट होंगे। तो आपको क्या करना है, सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लेना है, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे, क्योंकि आपके लिए अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, सिर्फ तीसरा सेट है। आप देखते जाइए आगे आपके लिए कितना अच्छा कॉन्टेंट हम लेके आएंगे और जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूछा गया है DNS का कार्य क्या होता है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं DNS की फुल फॉर्म। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का कार्य किसका होता है, तो डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का कार्य वो होता है हमारा DNS का। तो IP एड्रेस को डोमेन नेम में या डोमेन को IP एड्रेस में अधिकतर आता है कि डोमेन को IP एड्रेस में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, DNS का प्रयोग होता है। और DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है। जो कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट स्टोरेज डिवाइस होता है आखिर वो कौन सा होता है, क्या आपका HDD होता है, रैम होता है, कीबोर्ड होता है या कैश होता है। तो पूछा गया है कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट स्टोरेज डिवाइस होता है वो होता है आपका HDD। आप देखेंगे आपकी HDD लगी होती है जिसमें आपका क्या होता है, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, कुछ ना कुछ तो कुछ चाहिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो पड़ा हुआ है, उसी में सारा कुछ आपका जो HDD होती है उसमें पड़ा होता है। तो पूछा गया है आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। याद रखेंगे यह आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। कीबोर्ड आपकी एक इनपुट डिवाइस है। कैच आपकी वोलेटाइल मेमोरी है और रैम भी एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए बात की जा रही है। जैसे आपका वर्तमान में MS वर्ड खुला हुआ है और आप उसको बंद करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन तो होता है सीधे आप क्रॉस पे जाइए उसको कट कर दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं शॉर्टकट की माध्यम से बंद करना, हमें माउस का यूज ही नहीं करना है, हम सिर्फ शॉर्टकट की माध्यम से बंद करना चाहते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस कर देंगे तो जो हमारा MS वर्ड खुला हुआ है वो हमारा बंद हो जाएगा। और आप इसको Alt के साथ F4 के माध्यम से भी बंद कर सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल L का प्रयोग किसको होता है, तो लेफ्ट अलाइनिंग के लिए जो अलाइनमेंट होता है उसको लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल+L का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेन ड्राइव। जो पेन ड्राइव है आखिर किस प्रकार की मेमोरी है। जो आपकी पेन ड्राइव होती है वह आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। जो आपकी ऑप्टिकल होते हैं जैसे आपके CD हो गया, DVD हो गया, वो आपकी ऑप्टिकल होती है। जो भी आपकी डिवाइस जो गोल वाली होती हैं तो वो आपकी ऑप्टिकल डिवाइस होती हैं। जैसे आपका CD हो गया, CD आपने देखा होगा इस प्रकार की CD होती है। और जो पहले आपकी चलती थी अब तो वर्तमान में नहीं चलती हैं, कह सकते हैं कम चलती हैं, लेकिन जो पहले बहुत ज़्यादा CD चलती थी। आपने इस प्रकार से एक
ये देखी होगी, ये रील वाली होती थी, इसमें आपकी रील होती थी, गोल गोल चलती थी ये। तो इस प्रकार से आपकी जो ऑप्टिकल होती है वो इस प्रकार की होती है। और जो आपकी सॉलिड स्टेट है, आप वर्तमान में देखेंगे हर जगह पे पेन ड्राइव यूज होती है। आप शादी की मूवी शूट करवाइए तो वो भी आपकी पेन ड्राइव में, कोई भी डेटा आपको डेटा शेयर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो सीधा पेन ड्राइव में ले जाते हैं, तो वो आपकी सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है? जो नेटवर्क होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैन, मैन, बैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल से आपको पता चला होगा कि कहीं ना कहीं ये लोकल की बात की जा रही है, में छोटे एरिया की। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपके जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या कह सकते हैं आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक जिला से दूसरे जिला, या एक राज्य से दूसरे राज्य तक, मतलब इसकी ज़्यादा रेंज नहीं होती है, लेकिन ये कह सकते हैं। और जो बैन होता है वो आपका सबसे बड़ा होता है, विश्व स्तर पर काम करता है, वो होता है बैन। बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आप देखेंगे जो लैन होता है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब होता है जैसे आपका एक बिल्डिंग हो गया, एक बिल्डिंग में आपका लैन का प्रयोग होता है। जैसे आपके एक कह सकते हैं एक बिल्डिंग हो गई या एक कैंपस हो गया, कि आप वहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमारा काफ़ी एरिया है, छोटे से एरिया के लिए मतलब लोकल के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? लैन नेटवर्क का। मतलब क्वेश्चन में पूछे कि छोटी जगह के लिए कौन सा नेटवर्क होता है, तो लैन का प्रयोग होता है एक जिला से दूसरे जिला तक, या लगभग 50 किलोमीटर की रेंज तक किसका प्रयोग हुआ? तो मैन का प्रयोग हुआ। और विश्व स्तर पर किसका प्रयोग हुआ? तो वो होगा आपका वैन का। वाइड एरिया नेटवर्क जो आपका इंटरनेट है वो है आपका वैन से ही माध्यम से आपके पास आ पाता है। और जो पैन होता है वो होता है आपका पर्सनल, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया वो आपका पर्सनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है तो वो होता है आपका बैन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो क्या इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे? चलो इसका आंसर बता देते हैं। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं विंडो में? तो विंडो में स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो के साथ हम प्रिंट स्क्रीन प्रयोग करेंगे, तो उसके माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बताना है जो Ctrl+A शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर उससे क्या होता है? Ctrl+A शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सारा कुछ आपको डेली यहाँ पर होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिनका भी एग्जाम होने वाला है तैयारी में लगे रहिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में।